रिजल्ट आ गया, वापस से तैयारी शुरू कर दी, और मैं तुम्हें बताऊं, तुम इस बार फिर फेल होगे। ये बात मैं लिख के दे सकता हूं कि तुम इस अटेम्प्ट में फिर फेल होने वाले हो। यू विल फेल अगेन एंड फॉर श्योर। क्यों सर? मैं बताता हूं। और दिस वीडियो कैन बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू। जैसे तुम आज तक पढ़ाई करते आए हो, ये उसका पूरा नजरिया तुम्हारे लिए बदल सकता है। तो इसको शांति से बैठ के सुनना। बहुत मेहनत लगी है, 4 अटेम्प्ट इंटर में लगाया मैंने, तब जाके ये चीजें सीखी हैं। आज सीख लो। फाइनल में नहीं लगा था एक भी अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि ये समझ में आया था मेरे को। लोग मुझसे पूछते थे कि यार चिराग तक को इंटर में तो 4 अटेम्प्ट लग गए, फाइनल में तूने पहले में कर लिया क्यों, कैसे कर लिया, ऐसे कर लिया? क्योंकि मेरे को कुछ चीजें समझ में आती हैं, कॉमन सेंस लगाता हूं मैं। तुम क्या करते हो? तुम फेल हुए, अब तुम क्या बोलोगे कि इस बार मैं और अच्छे से मेहनत करूंगा। क्या और अच्छे से क्या मेहनत करूंगा? क्या होता है और अच्छे से मेहनत करना? पिछली बार नहीं पढ़े थे क्या तुम? पिछली बार नहीं तुम 10-10 घंटे 12-12 घंटे बैठे थे अपने डेस्क पे किताब लेके? पिछली बार नहीं तुमने छान मारी थी क्या सारी यूट्यूब की वीडियोस सारे टीचर्स की? छोड़ नहीं दिया था कि तुमने बाहर पार्टीज में जाना, बाहर घूमना फिरना, फोन चलाना, सब छोड़ दिया था, सब कर लिया था? और क्या करोगे? क्या करोगे? और सोना छोड़ दोगे? क्या करोगे? और क्या? और अच्छे से पढ़ाई क्या? और अच्छे से पढ़ाई क्या होता है? पढ़ाई इतनी ही होती है जितना तुम कर रहे हो। तरीका तुम्हारा गलत है, और अगर तुम गलत तरीका बार बार लगाओगे तो गलत ही रिजल्ट आएगा। सेम रास्ते पर चलोगे तो सेम ही जगह पहुंचोगे, सेम स्ट्रैटेजी लगाओगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। ये बात मेरी गांठ बांध लो। यू नीड टू स्टेप बैक एंड स्ट्रैटेजाइज। जब भी जंग के मैदान में जाते थे, दुश्मन अगर ज्यादा पावरफुल है तो हम ये नहीं कहते थे कि हाँ नहीं मैं तो अच्छे से मारूंगा। अच्छे से क्या मारूंगा होता है? तुम तरीका सोचते हो, तुम देखते हो कि हम क्या कर सकते हैं, रणनीति बनाते हो, तुम स्ट्रेटेजाइज करने की तुम्हें जरूरत है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं, तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, किन पे तुम डबल डाउन कर सकते हो, किन वीक सब्जेक्ट्स को तुम कैसे कैसे, वीक सब्जेक्ट्स में भी क्या वीक है क्या नहीं है, सब चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी। तुम्हें अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व योर पैटर्न। क्या पैटर्न्स? कितनी देर पढ़ते हो तुम? कितनी देर बाद तुम्हारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है? अगर तुम लगातार 3 घंटे बैठ जाते हो, क्या तुम्हारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर अगले 2 घंटे खराब जाते हैं? उसकी जगह तुम क्या कर सकते हो कि एक घंटा मैं थोड़ा ब्रेक लेके बैठूं ताकि मेरी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहे। ऑब्जर्व योर पैटर्न्स। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम्हें उठाने का मन ही नहीं करता? तुम सोचते हो कि यार अभी वो कर लेता हूं, अभी दूसरा सब्जेक्ट कर लेता हूं, अभी तीसरा कर लेता हूं। कौन सा सब्जेक्ट है वो, और क्यों है? मान लो ऑडिट है। ऑडिट है, दुनिया भर के बच्चों को ऑडिट नहीं समझ में आता, तो कौन सा सब्जेक्ट है? ऑडिट है। क्यों नहीं पढ़ता, क्यों नहीं करता मन? या तो कुछ समझ नहीं आता तुमको, या फिर तुम्हें सिलेबस बहुत लेंदी लगता है। तो करो भाई, उसका इलाज करो। ऑब्जर्व करो अपने पैटर्न को, उसको तुम ऑब्जर्व करते नहीं हो कि तुम किस चीज में गलतियां कर रहे हो, क्या तुम्हारे पैटर्न्स है। तुम्हें लगता है कि नहीं ऐसी होती है पढ़ाई, तो ऐसे नहीं होती जैसे तुम कर रहे हो। ऐसा तो कतई नहीं होती भाई साहब। ऐसे होती तो तुम कब का सीए बन गए होते तुम लोग, पर ऐसे तो नहीं होती। लिख के ले लो मुझसे। डांट रहा हूं तो मैं डांट रहा हूं, डांट खाने के लायक ही है तुम्हारा काम। तुम नहीं सोचते हो हर अटेम्प्ट के बाद कि करना क्या है। इतना बड़ा दिमाग तुम्हें दिया है सोचने के लिए। हम तुमको सीए इसलिए नहीं बनाना चाहते कि भाई तुमको टैक्स भी आ जाए, तुमको अकाउंट्स भी आ जाए। वो कोई भी कर लेगा, 4 साल में तो एआई भी कर लेगा वो। तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास स्पेशल कैपेबिलिटी है। जब तुम सीए का टैग लगा के निकलते हो बाहर, तो सबको लगता है कि भाई आदमी में दिमाग बहुत है। उसी दिमाग का इस्तेमाल करना है तुम्हें। स्टेप बैक करो, स्ट्रैटेजाइज करो, देखो मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या क्या अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस करनी है, पिछली बार मैंने क्या गलतियां की थी उसको ऑब्जर्व करो, मेरे पैटर्न क्या है उसको ऑब्जर्व करो कि मैं किस टाइम सोता हूं, किस टाइम उठता हूं, क्या मेरा रूटीन है कि नहीं है, कौन सा दिन में ऐसा टाइम है जिसमें मैं बहुत ही अनप्रोडक्टिव हो जाता हूं। 2 से 6 का टाइम मुझे पता ही नहीं लगता कि कहाँ चला गया। ऐसा लगता है कि 2 ही बज रहे थे 10 मिनट पहले, अब 6 बज गए। तो क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, किस टाइम मुझे नींद आती है, किस टाइम मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग महसूस करती है, मैं क्या खाता हूं तो मुझे नींद आती है, क्या पढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या पढ़ना। अगर ऑडिट तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं है तो तुम कुछ भी करोगे। तुम किताब खोल के बैठे रहोगे, कभी तुम उस सब्जेक्ट के बारे में सोचोगे, कभी उसके बारे में सोचोगे, कभी फोन उठा लोगे, कभी कुछ कर लोगे। फोन में तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम कुछ भी नहीं कर रहे फोन में, तुम्हारा मन भी नहीं है फोन चलाने का, लेकिन स्टिल तुमसे बैठा नहीं जा रहा, तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, क्योंकि तुमसे वो हो नहीं रहा। तो भाई उसका इलाज करो, ढूंढो। फेस योर फियर्स। अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, उनको ठीक करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, फेस करो अपने फियर्स को।
अगर ऑडिट तुम्हें डर लगता है तो उसका इलाज करना ही रास्ता है, उससे भागते रहना, इग्नोर करते रहना, आंख बंद कर लेना कि नहीं नहीं बाकी सब्जेक्ट में मैं कर रहा हूं, ऑडिट में बस 40 आते। नहीं होता ऐसे, नहीं होता राजा ऐसे। तुमको अपने डर का सामना करना ही पड़ेगा। तुमको क्या लगता है कि तुमको नहीं पसंद, सारी दुनिया को नहीं पसंद, लेकिन वो करते हैं अपने डर का सामना, तो जाके मिलती है उनको डिग्री, तो जाके वो बढ़ते हैं जीवन में आगे। सिर्फ एग्जाम में नहीं, जीवन में भी आगे बढ़ते हैं वो, क्योंकि अपने डर का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुम ये भी नहीं सीखोगे इस कोर्स में तो फिर कोई फायदा नहीं है तुम्हारा ये कोर्स सीखने का। हर 5 साल में पूरा सिलेबस चेंज हो जाता है, कोई सेंस नहीं है फिर डिग्री का। तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ, तुम्हारी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत मायने रखती है। कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम को इसीलिए इतना हार्ड बनाया जाता है कि आप उसमें से होके निकलो तो आपका कैरेक्टर डेवलप हो। जो आदमी, जो इंसान अपना कैरेक्टर डेवलप नहीं कर पाता है वो कोर्स में फंसा ही रह जाता है। डिजाइन इस तरीके से, चाहे वो फिर यूपीएससी हो, चाहे वो फिर आईआईटी हो, चाहे वो फिर सीए हो, बेसिक्स सबके सेम ही रहते हैं। ये सारी बातें एग्जैक्टली यूपीएससी वाले पे भी लगेंगी और ये सारी बातें एग्जैक्टली आईआईटी वाले पे भी लगेंगी और ये तुम पे भी लागू होंगी। बेसिक्स हर जगह के सेम है। अगर तुम अपने पैटर्न्स ऑब्जर्व नहीं करोगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे, अपने फियर्स को फेस नहीं करोगे, कैसे करें सर फेस? अरे टीचर बदल ले भाई, किताब बदल ले। तेरे से नहीं होती रिवीजन तो किताब बदल ले। तेरे को लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, टीचर बदल ले। तेरे को लगता है कि यार अभी भी नहीं समझ में आ रहा, फिर बदल ले। बैठ, देख, ऑब्जर्व कर, फेस कर अपने फियर्स को। जब तक अपने डर का सामना नहीं करोगे उसको कॉन्कर तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें बैठना ही पड़ेगा और बैठ के धुन देना पड़ेगा उसको कि भाई ऐसे कैसे नहीं होगा, मेरे से कैसे नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा इसको। दुनिया भर में तो बड़ा कहते फिरते हो, तेरा भाई ये, तेरा भाई वो। करो भाई, जहां डर का सामना करने की जरूरत है वहां करो। बाहर सूरमा बनना नहीं होता है, यहां बन के दिखाओ। करो अपने डर का सामना और फिर देखना कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं इस कोर्स में जो तुम नहीं कर सकते या कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। कोई भी कर सकता है इस कोर्स को, कोई भी। नियत होनी चाहिए और तरीका होना चाहिए। नियत तुम्हारी है, तरीका तुमको मैंने बता दिया, और इसको इम्प्लीमेंट कर लेना। कोई भी और डाउट, दिक्कत, परेशानी हो, यू कैन ऑलवेज 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 कमेंट मी। इस वीडियो में मैंने तुम्हें ज्यादा ही डांट दिया, मैं तो सॉरी सॉरी नहीं बोलने वाला हूँ भाई। डांट खाने के काम है तुम्हारे तो डांट ही खाओगे, ठीक है। कोई भी और डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो यू कैन ऑलवेज 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 कनेक्ट मी, ईदर ऑन व्हाट्सएप, ईदर ऑन कमेंट सेक्शन। जो भी तुम्हारा फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तुमको लग रहा है ज़्यादा डांट दिया तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, है ना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड एज ऑलवेज लव यू ढेर सारा। हमेशा प्यार वाला लव नहीं, कभी कभी टफ लव भी ज़रूरी होता है। ठीक है जी, बाय बाय।